पहले दरवाजे बंद करो, खिड़की बंद करो, उजालदान बंद करो, तब वो जो आश्रव है कर्मों का, जिसके 57 द्वार कहे हैं, एक दरवाजे एक कमरे में 57 द्वार नहीं होते, परंतु ये आत्मा में जब यह पर की तरफ दृष्टि करता है तो उन 57 द्वारों द्वारा आश्रव आता है, कर्म आते हैं। वो कौन से 57 द्वार? कि पनमिथ्यात योग 15 द्वादश अविरत जानो पंचरु 20 कषाय मिले सब 57 मानो। कि 5 तो मिथ्यात, पन मिथ्यात, और योग 15 और 12 अविरत और 25 कषाय। इस तरह से ये 57 भेद आश्रव के होते हैं, और ये एक एक भेद को बंद करने के लिए 57 ही संवर भाव है। तो वो जब बंद हो जाता है तो वो आश्रम आना रुक जाता है, कर्मों का आना रुक जाता है। फिर क्या बात चली थी कि यह संवर तत्व कैसे प्रकट होता है? कि यह संवर तत्व भेद ज्ञान से प्रकट होता है। कैसे प्रकट होता है? भेद ज्ञान से। तो कहते हैं कि भेद ज्ञान किसे कहते हैं? कि दो वस्तुएं जो आपस में मिली हुई हैं, जो हमें एक दिखती हैं परंतु एक है नहीं, ऐसी वस्तुओं को अपने ज्ञान से भेद करना। भेद करना माने अलग करने की जरूरत नहीं है, अपनी मान्यता में, अपनी जो धारणा हो रही है कि देह और मैं एक हूं, मैं आत्मा हूं, देह अचेतन है, मैं अचेतन हूं, आत्मा में ज्ञान है, देह में ज्ञान नहीं है, ऐसा भेद, ऐसे भेद की मान्यता, यह है भेद ज्ञान। तो भेद ज्ञान का स्वरूप जब तक हमें पता नहीं होगा तो हम धारण कैसे करेंगे? तो पहले तो स्वरूप जानना कि स्व कौन है और पर कौन है। कि पर तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, और स्व में शुद्ध चिदानंद भगवान आत्मा हूं। ऐसा मन में दृढ़ता पूर्वक विचार करके, मनन करके, चिंतन करके, श्रद्धा करके जब यह जीव अपने में संवर भाव प्रकट करता है, तब उस भेद ज्ञान के द्वारा संवर तत्व की प्रकटता होती है। इसमें यहाँ पर संवर अधिकार में भेद ज्ञान के लिए क्या कहा है? पर द्रव्य के उपयोग निश्चय दुख कया सुख हो यह, इन उदित सुख दुख भोगता। ये निर्जरा अधिकार का संवर अधिकार। संवर अधिकार में 124, 126 गाथा, 126 नंबर का श्लोक है। क्या है उसमें? चैद्रूप्यम जड़ रूपताम च दधतो कृत्वा विभागम द्वयो रंतर दारुण दारणेन परितो ज्ञानस्य रागस्य च भेद ज्ञानमुदेति निर्मलमिदं मोदध्वमं मध्यासिता शुद्ध ज्ञान घनोगमेक मधुना संतो द्वितीयच्युता। क्या कहते हैं? अर्थ बताते हैं श्लोक का कि कल ये अपन ने आधा प्रकरण लिया था, उसमें क्या आया था कि चिद्रूपता को धारण करने वाला यह ज्ञान, भेद ज्ञान किसमें करना है? ज्ञान में और राग में।
अभी तक जो राग है वह मेरा है, मैं उसका करने वाला, यह अपने को दो भिन्न पदार्थों का भेद ज्ञान नहीं हो रहा है। ये तो मेरा है, मैं इसको करता हूँ, मेरे द्वारा कौन करेगा। पुद्गल में तो भाव है नहीं, वो उसका तो परिणमन ज्ञान रूप होता नहीं, तो मैं ही करता हूँ, तो जानने की शक्ति मेरे में है। तो कहते हैं कि तू करते हुए भी राग द्वेष माना कि आत्मा में ही उत्पन्न होता है, परंतु कब उत्पन्न होता है कि जब यह स्वभाव को भूलता है। तो स्वभाव को भूलकर पर की तरफ दृष्टि करता है, तब राग उत्पन्न होता है, तब द्वेष उत्पन्न होता है, कब क्रोध उत्पन्न होता है। मान, माया, लोभ इत्यादि जितने भी विभावित परिणाम हैं, विभाव के हैं, अपना स्वभाव नहीं है, वो पर लक्ष्य से होते हैं। पर लक्ष्य में क्या लक्ष्य करता है यह जीव कि ये इष्ट है, यह अनिष्ट है। इष्टपना मानकर राग करता है, अनिष्टपना मानकर द्वेष करता है। तो यहाँ कह रहे हैं चिद्रूपता को धारण करने वाला ज्ञान। ज्ञान कैसा है? ज्ञान माने आत्मा। ज्ञान कैसा है कि चिद्रूपता माने चैतन्य ही है रूप जिसका, ऐसा है। और जड़ रूपता, वो जड़ क्यों कहा राग को कि वो पर के लक्ष्य से होता है, पर द्रव्य के लक्ष्य से होता है, इसलिए उसको भी जड़ कहा। जड़ रूपता को धारण करने वाला राग दोनों का अंतरंग में, अंतरंग माने अपने आत्म स्वभाव में, अपने चित्त में, अपनी मनन क्रिया में, अपनी चिंतन क्रिया में, अपनी श्रद्धा क्रिया में, अंतरंग में दारुण विदारण के द्वारा, यानी भेद ज्ञान करने वाले उग्र अभ्यास के द्वारा। भेद ज्ञान करने का साधन क्या है कि तत्वों का अभ्यास, उसका चिंतन, उसका मनन। तत्वों का यानी सिर्फ नाम लेने से अभ्यास नहीं होगा, उसका स्वरूप को पहचाने कि इसका स्वरूप क्या है, जीव का स्वरूप क्या है, अजीव का स्वरूप क्या है, आश्रव का स्वरूप क्या है, बंध का स्वरूप क्या है, संवर का स्वरूप क्या है, निर्जरा का स्वरूप क्या है, और मोक्ष का क्या स्वरूप है। तो ये सब तत्व, इनका सच्चा स्वरूप जब वो जानेंगे, तब हमें अपने आत्मा के स्वरूप का श्रद्धान होगा। कौन हूँ मैं? कि मैं तो जीव हूँ, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, मेरे में राग द्वेष नहीं है। ऐसा राग से भिन्न संपूर्णतया दोनों को अलग करके, कैसे अलग करके? अभ्यास के द्वारा। कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। अभी आजकल तो कुएं देखने में आते नहीं है, तो पूर्व जमाने में कुएं होते थे, उनकी पाल होती थी यानी बाउंड्री, और वो पत्थर की होती थी, और पानी निकालना हो तो बाल्टी में रस्सी बांधकर उसके ऊपर से उतारते थे। किसका सहारा तो होना चाहिए। तो वो जो बाउंड्री में पत्थर की दीवार है, पत्थर की शिला है, उसके सहारे उसको रस्सी को उतारते थे, और उतार करके बाल्टी जब भर जाती तो वापस खींचते थे। तो कहते रसरी आवत जात ते, यानी उस पाल पर वो बाल्टी रस्सी आने और जाने से उसमें भी निशान कर देती है। हमने देखा है कि उनमें रस्सी से भी ज्यादा, रस्सी भी उसमें छिप जाती है, इतने घाव, इतने छेद हो जाते हैं, इतनी जगह हो जाती है। तो कहते हैं उसमें ऐसा निशान पड़ जाता है। अरे कि रस्सी तो सूत की, रस्सी तो नारियल की, तो उससे ये पत्थर कैसे घिस गया? क्या अभ्यास से। कैसे घिस गया? कि अभ्यास से। करत करत अभ्यास के बार बार रस्सी
पानी के भरने की जो कुएं पर पाल होती है पत्थर की, उसके शिला के ऊपर जाने आने से उसमें निशान कर देती है। उसी तरह से यह जीव जब तत्वों का अभ्यास करे, करत करत अभ्यास के, यहाँ कह रहे हैं भेद ज्ञान करने वाले उग्र अभ्यास। अभ्यास में कैसा? उग्र, तीव्र, निरंतर, दोनों बात है। तीव्र भी होना चाहिए अंतर से, और निरंतर होना चाहिए, उसमें अंतर नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा अभ्यास। क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। तो इस तरह से यह जीव अपने में जो शुद्ध अवस्था है, सिद्ध समान अवस्था है, उसका विचार करके, उस पर प्रतीति करके अन्य द्रव्यों से अपना भिन्नपना, ऐसा विचार, ऐसा चिंतन, ऐसा मनन, ऐसा अभ्यास, करत करत अभ्यास के, ऐसा अभ्यास करने पर इसको उसके वस्तु के सच्चे स्वरूप का निर्णय होता है। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में क्या कहा है कि जब तक तत्वों का निर्णय नहीं होगा तब तक भेद ज्ञान नहीं होगा, और जब तक भेद ज्ञान नहीं होगा तो संवर्त तत्व प्रकट नहीं होगा, और जब तक संवर्त तत्व प्रकट नहीं होगा तो धर्म की शुरुआत ही नहीं होगी। और धर्म की शुरुआत का नाम ही सम्यक दर्शन है। इसलिए जो मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है, उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए, उस मोक्ष महल पर जाने के लिए, मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए हमको सबसे पहले सम्यक दर्शन, उस सम्यक दर्शन के लिए सबसे पहले भेद ज्ञान, उस भेद ज्ञान के पहले तत्व निर्णय, और तत्व निर्णय के पहले तत्वाभ्यास, तत्व मनन, तत्व चिंतन, उसके बाद उसका अभ्यास होकर के और वो निर्णय होगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मैं हूँ कौन, कहाँ से आया, किस विधि मुझको क्या करना है, कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, और मुझे क्या करना है। कि मैं कौन हूँ? कि मैं तो जीव तत्व हूँ, आत्म तत्व हूँ, ज्ञान तत्व हूँ, अखंड ज्ञायक तत्व हूँ, ऐसा मैं हूँ। अनंत ज्ञान का भंडार, अनंत सुख का भंडार, अनंत बल का भंडार, अनंत ज्ञान दर्शन सुख और वीर्य, अनंत दर्शन का भंडार, ऐसे अनंत चतुष्टय का स्वामी मैं हूँ, सिद्ध के समान हूँ। मेरे में और सिद्ध में कोई अंतर नहीं है। कि अंतर नहीं है तो ये सब बातें क्यों कर रहे हो, तुम तो सिद्ध हो, बैठ जाओ अपने ध्यान लगा करके। कि अरे नहीं, वर्तमान में जो पर्याय चल रही है मेरी, उसमें अशुद्धता है। वो अभी जो सिद्ध समान शक्ति है, शक्ति के अनुसार तो मौजूद है, परंतु व्यक्त नहीं है, प्रकट नहीं है। उस प्रकट करने के लिए ही हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए। और पुरुषार्थ में कोई हथौड़ा पीटना, या पुरुषार्थ में कोई दुकान खोलना, व्यापार करना, कि पुरुषार्थ में नौकरी पर जाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। कि पुरुषार्थ में रिक्शा चलाना ये कुछ भी नहीं है। उसमें तो कुछ नहीं करना वही पुरुषार्थ है। कर्तृत्व भाव को छोड़ना यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। और अभी तक मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं इसको अच्छा कर दूं, मैं उसका बुरा कर दूं, ऐसे कर्तृत्व की, भोक्तृत्व की, एकत्व की और ममत्व की भावना हमारे निरंतर अनादिकाल से चल रही है। और इसके कारण हमें वस्तु के वास्तविक स्वरूप का भान नहीं होता। क्यों नहीं होता? मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको बर्मद आदि। कि अनादिकाल से इस जीव ने मोह रूपी महामद को पीकर, मद मने
शराब, मदिरा, और महा क्यों लगाया कि शराब का नशा तो उतर भी जाता है, परंतु ये मोह का नशा ऐसा महामदिरा के समान है कि जो निरंतर अनादिकाल से चल रहा है और उतर नहीं रहा है। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि हमें मिथ्यात्व के प्रति श्रद्धा है, सम्यक्त्व के प्रति श्रद्धा नहीं है, सच्चे स्वरूप की हमें पहचान नहीं है, उसका जानना भी नहीं हुआ, मानना भी नहीं हुआ, चिंतन भी नहीं हुआ, मनन भी नहीं हुआ और श्रद्धा भी नहीं हुई। ऐसा जो भेद ज्ञान निज में और पर में, स्व में और पर में, ऐसा जब तक भेद ज्ञान नहीं होता है संवर प्रकट नहीं होता है। तो वो कह रहे हैं कि इस तरह से अभ्यास के द्वारा सभी ओर से विभाग करके, यानी अलग करके, यानी जो आपने को मिली हुई वस्तु दो दिख रही है वो वास्तव में अलग है। काय में अलग करके? ज्ञान में, ज्ञान के निरंतर अभ्यास में अपना ये निश्चय, अपना ये निर्णय कि ये अलग है और मैं अलग हूँ, मैं एक हूँ, संपूर्ण हूँ, चैतन्य का पिंड हूँ, अखंड आनंद का स्वरूप हूँ और सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, ऐसा मेरा लक्षण है। मैं तो ये हूँ और ये सब जड़ हैं, इनमें ज्ञान नहीं है, मैं ज्ञान का भंडार हूँ, ज्ञान का पुंज हूँ। ऐसा मन में जब श्रद्धान होता है तो कहते हैं यह निर्मल उदय को प्राप्त होता है, संवर प्राप्त होता है। कब होता है? वेद ज्ञान के द्वारा तो प्राप्त होता है। और फिर कह रहे हैं कि जब ये प्राप्त हो जाता है तो मुदित हो जाओ, उसी में मग्न रहो, उसी में मग्न रहो, उसी में लीन रहो, उसको निरंतर करते रहो, उसको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है जब तक पूर्णता की प्राप्ति नहीं होती। भावार्थ में बताते हैं ज्ञान तो चेतना स्वरूप है और रागादिक पुद्गल विकार होने से जड़ हैं, किंतु ऐसा भाषित होता है कि मानो अज्ञान से ज्ञान भी रागादिक रूप हो गया है, राग रूप हो गया, मैं राग रूप। तो कहते हैं मुझ में कुछ भी गंध नहीं, पर से कुछ भी संबंध नहीं, मैं कैसे राग रूप हूँ? राग पर है, मैं ज्ञान हूँ, राग पर है। तो ऐसे भिन्नता जहाँ हो उसको जब तक यह प्रतीति नहीं हो, उसका विश्वास नहीं हो, भेद ज्ञान नहीं हो, तो संवर की प्राप्ति नहीं होती है। तो इसमें अपने जो बड़े ब्रह्मचारी जी रविंद्र जी हैं, उन्होंने एक पद्य की रचना की है, उसका शीर्षक है मंगल प्रभात। क्या शीर्षक है? मंगल प्रभात। तो प्रभात तो रोज होता है, ये मंगल प्रभात क्या है? कि अरे भाई प्रभात तो तेने देखा परंतु मंगल प्रभात अभी तक नहीं देखा। तो वो कहते हैं हे ज्ञान सूर्य का उदय जहाँ मंगल प्रभात कहलाता है। कि प्रभात मंगल जब ही होता है कि जब वहां पर ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हो, तब तक वह मंगल प्रभात नहीं है। ये दिन उगना और सुबह और शाम होना ये तो निरंतर चल रहा है, जड़ की क्रिया है। हमारा मंगल प्रभात कब शुरू होगा? कि जब हमारे ज्ञान सूर्य का उदय होगा। हे ज्ञान सूर्य का उदय जहाँ मंगल प्रभात कहलाता है। मिथ्यात्व महात्म हो विनष्ट सम्यक कमल विकसाता है। जब सूर्य का उदय होता है तो उसी समय कमल का विकास होता है, कमल का खिलना होता है। सूर्य का
उदय और कमल का खिलना समय में अंतर नहीं है, परंतु एक दूसरे का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। सूर्य को कमल खिलाता है या कमल खिलने के लिए सूर्य के पास जाता है, ऐसा नहीं है। तो वो क्या है कि उसी तरह से सम्यक रूपी कमल जब ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होता है तब खिलता है। फिर क्या होता है? वस्तु का रूप यथार्थ दिखे, नहीं इष्ट अनिष्ट दिखाता है। कि जो वस्तु है उसका यथार्थ स्वरूप दिखने लग जाता है। कैसे? सम्यक दर्शन से। जब सम्यक रूपी कमल खिलता है, ज्ञान सूर्य का उदय होता है, तो उसके प्रकाश में वस्तु का स्वरूप यथावत नजर में आने लगता है। वस्तु का स्वरूप यथार्थ दिखे, नहीं इष्ट अनिष्ट दिखाता है। जब वस्तु का स्वरूप हमको समझ में आ गया कि ये जड़ है, ये चेतन है, यहाँ तक भी ये कहना कि एक जीव दूसरे जीव का कुछ कर नहीं सकता, ये तो जड़ की बात हो रही। अरे एक जीव दूसरे जीव का भी कोई नहीं कर सकता, वो अपने ज्ञान का स्वामी है, मैं अपने ज्ञान का स्वामी हूँ, मैं उसका करता धरता नहीं, वह मेरा करता धरता नहीं। ऐसा कर्तृत्व कि मैं ये हूँ ऐसा भी नहीं, यह मेरा है ऐसा भी नहीं, मैं इसका करने वाला ऐसा भी नहीं, मैं इसका भोगने वाला, ये मेरा भोगने वाला ऐसा भी नहीं। ऐसा एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व भाव से रहित ऐसा जो मेरा स्वरूप है, जब वस्तु का रूप यथार्थ दिखे, नहीं इष्ट अनिष्ट दिखाता है। तो जब ये मालूम हो गया कि मैं परद्रव्य का कुछ कर नहीं सकता हूँ, एक अणु का भी फेर नहीं कर सकता हूँ, फेर फाड़ नहीं कर सकता हूँ, बदल नहीं सकता हूँ। जो जो देखी वीतराग रहे, सो सब होती वीराग रहे। अनहोनी नहीं होए किसी कभी भी, काहे होता दीरा रे। अरे जो होनी होगी वो होगी। मन मूर्ख तू क्यों रोता है, जो होना होता होता है। तो जो होना है वो होगा, तू उसके लिए क्यों चिंता करता है कि मैं ऐसा करूं तो ऐसा होगा, ऐसा करूं तो ऐसा होगा, ये मेरे को सुख दे देगा, ये मेरे को बुराई दे देगा, अनिष्ट बना। इस तरह से कहते हैं कि इष्ट अनिष्ट नहीं दिखता है। उस समय इष्ट अनिष्ट की पर पदार्थों में जो हमारी मिथ्या कल्पना है वो छूट जाती। कैसे? सम्यक्त से। कैसे? वेद विज्ञान के द्वारा। तो फिर आगे क्या होता है? वो कहते हैं भिन्न चतुष्टय वान द्रव्य पर लक्ष्य नहीं हो पाता है। कि यह द्रव्य तो स्वचतुष्टयवान है। यह द्रव्य मने मैं भी स्वचतुष्टयवान हूँ, और जगत के जो अनंत पदार्थ हैं वो भी सब अपने अपने चतुष्टय में रहते हैं, एक दूसरे में मिलते भी नहीं है, एक दूसरे के करता भी नहीं है, भोगता भी नहीं है। ऐसा एकत्व, एकत्व, कर्तृत्व, ममत्व, भोक्तृत्व से भिन्न, ऐसा परद्रव्यों से भिन्न मैं अपने आत्मा का ही एकत्व करूं, मैं अपने आत्मा में ही ममत्व करूं, मैं अपने आत्मा का ही करता हूं, अपने भावों का करता हूं, अन्य का करता नहीं हूं ऐसा, और मेरे भावों का ही मैं भोगता हूं। क्योंकि जैसा भाव करेगा वैसा उसको कर्म का आश्रव और बंध होता है। तो कह रहे हैं कि है भिन्न चतुष्टयवान द्रव्य, यानी हर द्रव्य अपनी अपनी सत्ता में, द्रव्य किसे कहते हैं? सद्द्रव्य लक्षणम, तत्वार्थ सूत्र में सूत्र है, सद्द्रव्य लक्षणम, यानी सत्ता ही जिसका लक्षण है, जो शाश्वत रहता है, कभी नाश नहीं होता, वो हर द्रव्य का लक्षण है। मेरा नहीं, सबका ही। मेरा तो है ही, समझना तो अपने को है, अपने को जाना तो जगत जाना,
और जगत को जाना और निज को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। तो वो कहते हैं हर द्रव्य अपने अपने चतुष्टय में, कि भाई ये अपना स्व चतुष्टय क्या है। हमने तो अनंत चतुष्टय सुना कि अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर, ये अनंत चतुष्टय हैं भगवान अनंत के। जब वे आत्म साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, अपने आत्म स्वरूप का आश्रय लेकर उसमें स्थिर होते हैं, तो ये प्रकट होते हैं। चार घातिया कर्म के नष्ट होने से इनको अनंत चतुष्टय कहते हैं। ये स्व चतुष्टय क्या है कि स्व क्षेत्र, स्वद्रव्य, क्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव, ये द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये स्व चतुष्टय हैं। यानी हर द्रव्य अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने काल में और अपने अपने भाव यानी गुण में रहते हैं। भाव का मतलब गुण है, स्वभाव है, गुण कहो, स्वभाव कहो, भाव कहो। तो ऐसा वो कह रहे हैं कि हे भिन्न चतुष्टयवान द्रव्य। तो ऐसा हर द्रव्य अपने अपने भिन्न चतुष्टय में रहता है, ऐसा उसको सम्यक श्रद्धा हो जाती है। तो क्या होता है कि पर लक्ष्य नहीं हो पाता है, कि पर की तरफ लक्ष्य नहीं होता है। कि फिर आगे क्या होता है बताओ तो सही। कि आगे बताते हैं अतएव विकारी भाव रहित निज सुख अनुभूति होती है। कहते हैं कि जब ये श्रद्धा हो जाती है कि कोई पर पदार्थ इष्ट नहीं है, अनिष्ट नहीं है, करता नहीं है, धरता नहीं है, तो क्या होता है कि जब ये श्रद्धा हो जाती है कि हर पदार्थ अपने अपने चतुष्टय में है, तो इष्ट अनिष्ट कल्पना भी दूर हो जाती है और विकारी भाव रहित होकर, अतएव विकारी भाव रहित, विकारी भाव माने जो अपने भाव नहीं है, जो स्वभाव नहीं है, परभाव है, वो विकारी भाव है। तो वो विकारी भाव से रहित हो जाता है। भाव में उसकी श्रद्धा नहीं होती, पर उसका संयोग में तो रहते हैं। जब तक संसार में रहेगा पर द्रव्य का संयोग नहीं जाएगा, इस शरीर का संयोग भी नहीं जाएगा। जब तक आयु कर्म है तब तक ये शरीर नहीं छोड़ेगा। शरीर में आत्मा रहते हुए भी अपने को शरीर नहीं मानकर, उससे अपने को भिन्न जानकर, ऐसी श्रद्धा के द्वारा वह अपने विकारी भाव को छोड़ देता है। छोड़ देता है माने वो वितरागी, परम वितरागी अवस्था तो अनंत भगवान की होती है। तो ये सम्यक कैसे छोड़ता है कि उसमें जो राग का अपनापन है, मैं राग का करने वाला, ये मेरा करने वाला, ये मुझे फायदेमंद है, ये मुझे नुकसानबंद है, ऐसा जो भाव है, ऐसा जो विकारी भाव है, उसमें स्वामित्वपना छूट जाता है। मैं इसका करता, वो छूट जाता है। कि ये तुरंत जब भी अवस्था के अनुसार सम्यक दृष्टि को राग होता है, गृहस्थी में रहता तो होता है, परंतु सम्यक दृष्टि दर्शन मने जो प्रथम अनंतानुबंधी चतुष्क हैं, जो क्रोध अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया और अनंतानुबंधी लोभ। अनंतानुबंधी किसे कहते हैं कि जिसके द्वारा अनंत बंध कर्मों का बंध होता है। अनंतानुबंधी, अनंत कर्मों का जिसके द्वारा बंध होता है वो छूट जाता है, उसका क्षय हो जाता है। तभी इस जो अनंतानुबंधी चतुष्क हैं उसके छूटने पर ही वो सम्यक प्रकट होता है, वो ज्ञान सूर्य प्रकट होता है। तो ऐसा होने पर विकारी भाव से रहित वह अपने आप में निज सुख अनुभूति होती है। तो उसको अपने सुख से परिपूर्ण आनंद घन भगवान आत्मा की श्रद्धा हो जाती है, अनुभूति हो जाती है, अनुभव होता है। फिर क्या होता है? फिर स्वयं तृप्त उस ज्ञानी के इच्छा पिशाचिनी
भगति है। किसके बाद जब सुख की उसको अनुभूति होती है, अपने स्वरूप का उसको श्रद्धापूर्वक लक्ष्य हो जाता है, उसमें वह दृढ़ता के साथ अपने स्वरूप में श्रद्धा करता है, तो उसके विकारी भाव रहित हो जाते हैं, यानी वो विकारों से अपने आप को भिन्न समझता है।